बहुत ही अच्छे चेयरमैन का चुनाव किया है। कसरतबाजी का उनको जरूर उनका अनुभव का फायदा होगा। जिस प्रकार से पिछले 20 वर्ष से अधिक समय में जिस प्रकार से इस गन्ना समिति को उन्होंने ऊंचाई पर पहुंचाया है, मेरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में आप लोगों के आशीर्वाद से ठाकुर प्रदीप सिंह इसको और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। देखिए, गन्ना और गन्ना मिल, गन्ने के किसान, लोग बोलते हैं कि जीवन में मिठास चाहिए, लेकिन मिठास कैसा? गन्ने जैसा मिठास चाहिए। भगवान ने जो अगर गन्ना बनाया तो भगवान ने बनाया, किसी किसान ने नहीं बनाया, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, किसी भी दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने कोई बीज नहीं बनाया। जितने बीज हैं, चाहे गेहूं के बीज हैं, चने के बीज हैं, उड़द के हैं, किसी की चीज के बीज हैं, या गन्ने का गन्ना है, किसी भी व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये सब परमात्मा की देन है। और इसलिए जो लोग इस भगवान के बनाए हुए बीजों का इस्तेमाल करके दुनिया का पेट पालते हो, दुनिया को मिठास देते हैं, ऐसे हमारे गन्ना किसान और सबसे ज्यादा अभिनंदन के पात्र हैं। और जैसे देखो, आपने जो है गन्ना है, गन्ने का रस बनता है, गन्ने से बहुत चीज बनाई जा सकती है, जो कि गन्ना भगवान का बनाया हुआ है। जो भगवान की बनाई हुई जो चीजें, जो देवीय चीज है, उनसे बहुत चीजें बन सकती हैं। आदमी के बनाए हुए किसी भी चीज से ज्यादा उसका उपयोग नहीं कर सकते। गन्ने से आप गुड़ भी बनाते हैं, शक्कर भी बनाते हैं। गुड़ से राब भी बनती है, खांड भी बनती है, बुरा भी बनती है, चीनी भी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, शराब भी बनती है। आजकल गाड़ियां चलाने के लिए बहुत लोग जिसको को तो भी बनाते हैं। कितने काम, कितने उपयोग उसके हैं। भगवान की बनाई हुई मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आदमी की बनाई हुई ईंटों से कुछ उसका बहुत ही मर्यादित प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए जो दुनिया में मिठास फैलाने का काम करते हो, ऐसे किसानों का ध्यान देना। मुझको याद आ रही है, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत कविता सुना रहे थे। मुझे याद है अपने सर छोटूराम जी, जब कभी किसानों की मीटिंग होती थी, उनमें सर सैयद इकबाल कवि की कविता गाई जाती थी। बका की फिक्र करना दान, नहीं तो मुसीबत आने वाली है। बका की फिक्र कर नादान, नहीं तो मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे नहीं तो आसमानों में। जरा देख जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला है, हरा क्या है इन अहले गोदा की दास्तानों में। इसलिए हमारा किसान वो संगठित होकर के अपने लिए आजकल के जमाने के अंदर कहते हैं कि कलयुग के अंदर भाई संगठित शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मिलकर के जो काम किया है, मिलकर के एक अच्छे आदमी का जो चयन किया है, मेरा पूरा विश्वास है, जैसे उन्होंने बताया भी, जी जान से रात दिन गन्ना किसानों के हित में और किसानों के हित में प्रदीप ठाकुर काम करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं पहले से अच्छा काम हो, और होगा भी, पहले से अच्छा काम होगा। जो पहले कुछ काम रह गए, क्योंकि अभी कृष्णपाल जी की भी पूरी ताकत अपने साथ ही लगेगी, उनका अनुभव अपने साथ काम आएगा। जहां कहीं कमी रहेगी, कुछ हो गया,
और भी प्रदीप ठाकुर जी का मार्गदर्शन करेंगे और सब बैठ करके कि हम लोग कैसे, अब मील की बात जो आपने कही है, प्रताप चौधरी ने भी शुरू की है, आपकी बात को जो है देवेंद्र जी ने बात उसको किया है। मुझे लग तो रहा था कि भाई जो अभी नए प्रतिनिधि बनकर आए वो भी अपनी ताकत दिखा लें। थोड़ा सा मैं इसलिए को ढीला हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को देख करके, किसानों को देख करके मैं आप लोगों के साथ हूं और जल्दी से जल्दी ये बागपत चीनी मिल की क्षमता दुगनी नहीं 3 गुनी होनी चाहिए, कम से कम 3 गुनी इसकी क्षमता बढ़नी चाहिए। और मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं जल्दी उनसे मिलने वाला भी हूँ। मैं जरूर उनको मैं याद दिलाऊंगा कि उन्होंने जो मुझे इस बात के लिए कहा था, वादा किया था, जल्दी से जल्दी इस बागपत चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि हमारे गन्ना किसानों का जो बहुत हमारा जो गन्ना जो है इधर उधर जाता है, सही भाव हमारे किसानों को नहीं मिलता, उसमें निश्चित रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस पर जरूर उस पर अपना आदेश जारी करेंगे। मैं समय तो बहुत हो गया, ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। सर, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष दोनों रूप से माननीय अध्यक्ष जी की आप बागपत के साथ खड़े हैं। हाँ, मैं तो भाई बागपत के साथ भी खड़ा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, इसलिए अपने किसानों के साथ भी खड़ा हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ, किसानों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजाओं का राजा कहा, राजाओं का राजा कहा। और अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में न भुखमरी थी, न यहाँ के किसान कभी परेशान थे। ये अंग्रेजों के बाद ही इस देश में अकाल पड़ने लगे। अंग्रेजों के आने के बाद ही यहाँ के किसान जो एक गरीब होते चले गए। ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद जो किसानों को जो महत्व देना चाहिए था सरकार ने, तब की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो किसानों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी है। देखिए, कुछ बातें रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों का जितना हित, जितनी अच्छी नीतियां वो लेकर के आए हैं, जो उनकी नीयत एकदम साफ है, ईमानदारी की नीयत है। और हम लोग ये मानते हैं ये भूमि चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही है। चौधरी चरण सिंह जी इस बात को हमेशा कहते थे कि देश की प्रगति का रास्ता, देश की उन्नति का रास्ता किसानों के खेत और खलिहानों से होकर के ही निकलता है। और इसलिए जब हमारे किसान समृद्ध बनेंगे तो समाज समृद्ध बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, राष्ट्र समृद्ध बनेगा। और इसलिए आजकल के इस जमाने के अंदर जहां इतनी ज्यादा कंपटीशन है, उस जमाने में किसानों का ध्यान रखना ये सरकार का भी कर्तव्य है और किसानों का भी ये ध्यान रखना कि ये पहचान आप लोगों को करनी पड़ेगी कि आपके हित के लिए कौन काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इस बात को देखा है, पिछले 10 वर्षों में मैंने इस बात को अनुभव किया है कि आपके बहुत से नेता आपको केवल यूज करते थे, किसान के गन्ने की राजनीति करते थे, लेकिन अंदर से आपकी हित को साथ नहीं थे। ये सच है। आप ही को लेकर के धरने पर बैठना है और आप ही को बिना बताए धरने खत्म कर देना है, फिर हमने दूसरे धरने करना है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है आगे रहा, यहाँ इस प्रकार के नेता पैदा हुए जिन्होंने जो किसानों को यूज किया है, किसानों के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। नहीं तो ये रमाला मिल की हालत नहीं होती, मलकपुर मिल की हालत नहीं होती, अरे बागपत का जो जर्जर मिल है उसकी हालत आज तक नहीं रह पाती, क्योंकि हम लोग अपने कामों में ईमानदार नहीं थे। लेकिन आज समय आ गया, हम लोग ईमानदारी के साथ अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। जो लोग अच्छे लोगों के साथ खड़े नहीं रहते वो आज नहीं तो कल उनको फंसाना पड़ता है।
हमारे यहाँ मनु महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मनु महाराज कहते थे पूजा यंत्र पूजन के पूजन से व्यतिक्रम है त्रिणी तत्र भविष्यन्ति रोगम दुर्भिक्षम भयम। जिस समाज के अंदर गलत लोगों की पूजा होती हो, गलत लोगों के गले में मालाएं डाली जाती हो, गलत लोगों को स्टेज पर बैठाया जाता हो और अच्छे लोगों का तिरस्कार होता हो, वहां पर 3 बातें होनी है। त्रिणी, ये तो मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है। त्रिणी तत्र भविष्यन्ति रोगम दुर्भिक्षम भयम, वहां तरह तरह के रोग बढ़ते हैं। त्रिणी तक रोग होते हैं, दुर्भिक्ष बढ़ता है, भय बढ़ता है। इसलिए आप लोगों को भी अपने अंदर ये झांकना होगा कि हम अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं या जो अपना पॉलिटिकल काम करना चाहते हैं उनके साथ खड़े हैं। अपना भला हमको देख रही है और तो पार्टी और पॉलिटिक्स भूल करके हमें अच्छे लोगों के साथ अगर हम समाज खड़ा होना सीख ले तो निश्चित रूप से समाज की प्रगति की उन्नति को रोक नहीं सकेगा। आज मैं तो इतना ही कह करके अपनी बात को मैं विराम देता हूं कि जिन लोगों ने भी जिन डेलीगेटों ने, जिन डायरेक्टर्स ने उनको बनाने में जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने ठाकुर प्रदीप सिंह की मदद की है, उनको इस मुकाम तक पहुंचाने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं उन सब लोगों का जो आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं और सबका मैं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सतपाल सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर सतपाल सिंह जिंदाबाद। आज मुझको पूरा विश्वास है, मैंने पहले भी कहा है, जिंदाबाद कि पहले से अच्छा काम इस सरकारी गन्ना समिति में होगा। इसे मेरे मन में कोई भी शक नहीं होगा तो मुझे बोल सकते हो आप, मैं भी प्रदीप ठाकुर के कान पकड़ सकता हूं। यही तो बात कर रहे थे सर, ये प्रताप जी कह रहे थे कि आप ही को सांसद मान रहे हैं, ये लोग छोड़ेंगे नहीं पीछा, इन्हें ज्यादा उम्मीद आपसे है। आदमी नहीं, मैंने ऐसा जो है आपको जो है इतना अच्छा नेता दिया है, वो सब काम पूर्ण कर, उसको आप आशीर्वाद दीजिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए और समाज में जो गलत लोग हैं, मैं दोबारा फिर याद दिला रहा हूं, जो समाज के अंदर गलत लोग हैं उनको पहचानना सीखें, उनको पहचानना सीखें। आप सब लोगों को बहुत दिनों के बाद बागपत में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम। और हमारे गायक पता नहीं कहां चले गए, राकेश जी, रामा जी, उनके आप गाने भजन गीत आप सुन रहे थे, देवेंद्र जी का भी सुन रहे थे, उनका भाषण भी गीत की तरह ही होता है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और ठाकुर प्रदीप सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया। और ये केवल बागपत के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा संदेश पूरे बागपत जिले को देगा, केवल बागपत जिले को नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बागपत से एक नया संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सबको साधन।